हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 10 नवंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 210 मेगावाट लिख दे रहा है 210 मेगावाट के लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर स्थित है। इस परियोजना की सालाना 758.20 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। यह परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी बंदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी कार्बेट टाइगर रिजर्व। देखिए, मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है। वर्तमान में जो इस यूनेस्को की सूची में 129 देशों के ये देश है, ठीक है, 129 देश के आपका 714 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का जो है, ध्यान रखिएगा, ये भारत का 22वां और मध्य प्रदेश का जो है, अगर भारत का बात करेंगे तो 22वां, ठीक है, लिख दे रहे हैं, और अगर एमपी का बात करेंगे तो ये पांचवा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्ष 1975 में बनाए गए पूर्ववर्ती गंगोह वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्र भी शामिल है। पन्ना टाइगर रिजर्व में व्यापक खुले वुडलैंड्स के साथ साथ सूखी और छोटी घास पाई जाती है। यहाँ पठारी की सूखी खड़ी ढलानों पर बबूल के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत के केंद्र में स्थित पन्ना जिले को मुख्यतः वनों और दलदली वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, जिनमें दुर्लभ औषधीय पौधों के साथ साथ कत्था, गोंद और राल जैसे वन उत्पाद भी बहुतायत में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पन्ना टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुख्य सूचना आयुक्त, जिसे CIC भी कहते हैं, के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए सुजाता मेहता, ऑप्शन बी बिमल जुल्का, ऑप्शन सी यशवर्धन कुमार, ऑप्शन डी भीमसेन बस्सी। देखिए, भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी यशवर्धन कुमार ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है। यशवर्धन कुमार सिन्हा ने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का का स्थान लिया है, जिन्होंने 26 अगस्त 2020 को अपना कार्यकाल पूरा किया और तभी से यह पद खाली है। 4 अक्टूबर 1958 को जन्मे यशवर्धन कुमार सिन्हा 1 जनवरी 2019 को सूचना आयुक्त के तौर पर केंद्रीय सूचना आयोग में शामिल हुए और इससे पूर्व वे यूनाइटेड किंगडम तथा श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में एक निकाय का गठन करेगी। नियम के अनुसार केंद्र सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और कुछ सूचना आयुक्त होंगे, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यशवर्धन कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा, सॉरी यहाँ पे राज्य में लिखी नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा कौन सा राज्य, ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य उन राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI द्वारा जांच के लिए सामान्य सहमति, जिसको जनरल कंसेंट फॉर एन इन्वेस्टिगेशन बाय द CBI कहते हैं, वापस ले ली है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, हाल ही में झारखंड भी उन विपक्ष शासित राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI द्वारा जांच के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले लिख देते हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप लोग समझिएगा। महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आपका फिर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और आपका केरल, ठीक है, ये सभी जो राज्य हैं, और अभी इसमें हो गया झारखंड भी शामिल हो गया है। ठीक है,
तो इन राज्यों द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिए सामान्य सहमति को वापस ले लिया जा चुका है। बात करें सीबीआई के जांच के बारे में, तो सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम द्वारा प्रशासित होती है। यह कानून सीबीआई को दिल्ली पुलिस का एक विशेष विंग बनाता है और इसका मूल अधिकार क्षेत्र दिल्ली तक सीमित है। यदि सीबीआई को किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में कोई जांच करनी होती है तो उसे राज्य सरकार से उसकी अनुमति लेनी होती है, जबकि अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे एनआईए को कानून द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जांच करने का अधिकार प्राप्त है। झारखंड से पहले आपको पहले ही बता चुकी हूं, जो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एक मिनट सॉरी इसमें और दो राज्य पे है आपका त्रिपुरा और एक है आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, ये दोनों भी शामिल हो गए इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके प्रभाव क्या होंगे। देखिए, इससे सीबीआई की जो जांच चल रही है वो प्रभावित नहीं होती है, लेकिन जो ये संघीय एजेंसी है इन राज्यों में नए मामलों की जांच नहीं कर सकती है। जो पहले से अगर कंटिन्यू कोई जांच चल रहा है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई नया केस आता है तो उस पर ये इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वर्तमान में जो गैर भाजपा शासित राज्य है तो सामान्य सहमति के पीछे केंद्र पर राजनीति प्रतिशोध के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने के बाद भी सीबीआई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इन राज्यों में किसी भी जांच को आगे बढ़ा सकती है, बशर्ते इसके लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए। बात करें सीबीआई के बारे में, तो सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग की सिफारिश पर हुई थी। केंद्र सरकार की इस प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई को बाद में कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई को इसकी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 द्वारा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। ध्यान रखिएगा ये तीनों राज्य शामिल नहीं हुए। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शहर में प्रसाद योजना के तहत टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए गुरुवायूर, ऑप्शन बी द्वारिका, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी कांचीपुरम। देखिए, पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरुवायूर में पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। प्रसाद योजना 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन निर्दिष्ट तीर्थों और विरासत स्थलों की एकीकृत विकास करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुवायूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इतिहास रचते हुए अपने कौन से प्रक्षेपण यान से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए GSLV F08, ऑप्शन बी GSLV MK3X, ऑप्शन सी ASLV D2, ऑप्शन डी PSLV C49। देखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इतिहास रचते हुए अपने प्रक्षेपण यान PSLV C49 से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये जो है आपका 10 उपग्रह को लॉन्च किए हैं अभी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि सभी 9 ग्राहक उपग्रह सफलतापूर्वक अपनी कक्ष में अलग हो गए और इंजेक्ट किए गए हैं। साल 2020 में इसरो का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम है। 10 उपग्रह में 9 विदेशी उपग्रह हैं, जबकि 10 उपग्रह में एक भारत का उपग्रह है। हर मौसम में जो है ये पृथ्वी पर नजर रखेगी। भारत ने एडवांस उपग्रह नाम लिख देते हैं EOS-01 लॉन्च किया है। उपग्रह EOS-01 में बेहद शक्तिशाली रडार है। रडार हर मौसम में पृथ्वी पर नजर रखने में सक्षम है। रडार बादलों के बीच भी साफ तस्वीर लेने में सक्षम है। साथ ही खेती, भूगर्भ शास्त्र, तटों की निगरानी में मददगार होगी। यह सैटेलाइट दिन के अलावा रात में भी तस्वीरें खींचने में सक्षम है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है, जिससे किसी भी मौसम में पृथ्वी पर नजर रखी जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी PSLV C49। ध्यान रखिएगा ये जो है ना PSLV C49 का ये 51वां मिशन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रशासनिक एवं बजट संबंधी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए विदिशा मैत्रा, ऑप्शन बी BN कौल, ऑप्शन सी नागेश सिंह, ऑप्शन डी अर्चना सोरेंग।
देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को प्रशासनिक एवं बजट संबंधी कानून का संबंधी प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में सदस्य चुना गया है। यह महासभा का एक आनुषंगिक अंग है। एशिया प्रशांत राष्ट्र समूह में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव मैत्रा ने 126 वोट हासिल किए हैं। महासभा सलाहकार समिति में सदस्यों की नियुक्ति करती है। सदस्यों का चयन व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व, निजी योग्यता और अनुभव के आधार पर होता है। मैत्रा एशिया प्रशांत राष्ट्रों के समूह में नामित हुई 2 उम्मीदवारों में से एक है। समूह में इराक के अली मोहम्मद फईक अल दबग को 64 मत मिले। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा, जो 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। सो ध्यान रखिएगा, 2021, ठीक है, 2021 से शुरू होगा। यह जीत ऐसे वक्त में हुई है जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर जनवरी 2021 से कार्यभार संभालने की तैयारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने एक वीडियो संदेश में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के भारी समर्थन से मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र AVQ में चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विदिशा मैत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रोफेसर इमरान अली को किस क्षेत्र में भारत का शीर्ष वैज्ञानिक एवं दुनिया के 24वें वैज्ञानिक के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए, बायोफिजिक्स के क्षेत्र में, ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन सी, न्यूक्लियर पार्टिकुलर फिजिक्स के क्षेत्र में, ऑप्शन डी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में। देखिए, हालिया विश्व प्रसिद्ध पत्रिका PLOS बायोलॉजी में दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची प्रकाशित की गई है। इस सूची में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के प्रोफेसर इमरान अली को भारत का नंबर 1 साइंटिस्ट घोषित किया गया है। यही इस सूची में दुनिया में उनका 24वां स्थान है और यह खिताब अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से दिया गया है। दरअसल प्रोफेसर को यह खिताब विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त कार्य बल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, भारत और किस देश से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी, UAE, ऑप्शन सी, अमेरिका, ऑप्शन डी, ब्रिटेन। देखिए, भारत और UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 8वीं बैठक भारत द्वारा आभासी प्रारूप में आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता अबू धाबी की कार्यकारी परिषद के सदस्य शेख हमीद बिन जायद अल नहायान और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की। यह संयुक्त टास्क फोर्स 2012 में UAE और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, UAE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है? ऑप्शन ए, पक्के टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी, पखोई टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी, ओरंग टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी, मानस टाइगर रिजर्व। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सोलर्स को कोविड-19 के खिलाफ बीमा प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। गौरतलब है कि भारत के फ्रंटलाइन वन कर्मचारी अपर्याप्त स्वास्थ्य कवरेज के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रीन सोल्जर कहा जाता है। कोविड-19 के संक्रमण के कारण टाइगर रिजर्व में 57 फ्रंटलाइन कर्मचारियों का 9 महीने के लिए स्वास्थ्य बीमा कराया गया था। प्रत्येक का बीमा कवरेज 1 लाख का है, किंतु कुछ कर्मचारी जो जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे उन्हें 50,000 का बीमा प्रदान किया गया है। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट नामक एक गैर सरकारी संगठन ने फाउंडेशन सर्च की सहायता से बीमा राशि का भुगतान किया है। बात करें पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में, तो पक्के टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। सॉरी, एक्चुअल में ना इसको मैं गलत बोल दी हूँ। ये जो है पक्के टाइगर रिजर्व और पखोई टाइगर रिजर्व एक ही है, ठीक है, 2 नाम है इनके। तो मैं दोनों का अलग अलग नाम से 2 ऑप्शन बना दी हूँ। सॉरी, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि पक्के और पखोई एक ही टाइगर रिजर्व है, दोनों का 2 नाम है, ठीक है, एक ही टाइगर रिजर्व का 2 नाम है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है।
और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के नामदफा रिजर्व के पश्चिम भाग में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 862 वर्ग किलोमीटर है। इस टाइगर रिजर्व में संकटापन्न प्रजाति के संरक्षण की श्रेणी में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार जीता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, आप बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।